हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जहां आपको मिलती है फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी अपडेट्स। यस बैंक की इन्वेस्टर्स के लिए आज का दिन काफी एक्साइटिंग रहा। बैंक के शेयर्स में आज 10% जंप करके 19 रुपये 44 पैसे पर पहुंच गया है। ये सडन अपवर्ड मूवमेंट देखकर मार्केट वॉचर्स हैरान हैं और सोच रहे हैं कि आखिर इस रैली के पीछे का राज क्या है। इसका जवाब एक पोटेंशियल डील में छुपा है जो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर का पूरा नक्शा बदल सकता है। जापान का बैंकिंग जायंट सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन यस बैंक में कंट्रोलिंग स्टेक लेने के लिए एडवांस टॉक्स में है। इस न्यूज ने मार्केट में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ा दी है और यस बैंक के फ्यूचर में एक नया ऑप्टिमिज्म आ गया है। सीजन्ड और नए दोनों तरह के इन्वेस्टर्स अब नए इंटरेस्ट के साथ बैंक को देख रहे हैं। ये पोटेंशियल डील यस बैंक के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, अनसर्टेनिटी के बाद एक कमबैक की तरह। एसएमबीसी का प्रपोज्ड एक्विजिशन कोई मामूली डील नहीं है। ये यस बैंक के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जापान का सेकंड लार्जेस्ट लेंडर एसएमबीसी इंडियन बैंक में 51% मेजॉरिटी स्टेक लेने के लिए डिस्कशंस में है। अगर ये डील हो गया तो ये इंडिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर मर्जर एंड एक्विजिशन डील होगा। लगभग $1.7 बिलियन का ये डील फॉरेन इन्वेस्टर्स के इंडियन बैंकिंग सेक्टर में बढ़ते इंटरेस्ट को दिखाता है। इस एक्विजिशन से यस बैंक के शेयर्स के एडिशनल 26% के लिए एक ओपन ऑफर भी ट्रिगर हो सकता है। इससे एसएमबीसी अपना कंट्रोल और मजबूत कर सकेगा और फ्यूचर में कंप्लीट टेकओवर भी पॉसिबल है। इस डील के इंप्लीकेशंस बहुत दूर तक जाने वाले हैं और ये इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के कंपेटिटिव लैंडस्केप को पूरी तरह रीशेप कर सकता है। इंडिया का सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पोटेंशियल डील में क्रूशियल रोल प्ले करता है। आरबीआई ने वर्बली एसएमबीसी को 51% स्टेक लेने के लिए अप्रूव कर दिया है, लेकिन एक कंडीशन भी रखी है। एसएमबीसी के वोटिंग राइट्स 26% तक लिमिटेड रहेंगे ताकि बैंक का कंट्रोल पूरी तरह फॉरेन हैंड्स में ना चला जाए। ये मूव दिखाता है कि आरबीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और इंडियन बैंकिंग सिस्टम के इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने के बीच बैलेंस बनाए रखना चाहता है। आरबीआई की ये कंट्रोल परमिशन दो काम करती है। ये डील के लिए रेगुलेटरी सपोर्ट सिग्नल करके मार्केट में कॉन्फिडेंस लाती है, साथ ही ये इंश्योर करती है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर रिजिलियंट रहे और एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज से कम अफेक्टेड हो। इस डील में आरबीआई का रोल बहुत क्रिटिकल है, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह। सेक्शन 4 शिफ्टिंग सैंड्स डाउट से ऑप्टिमिज्म तक। एसएमबीसी डील की न्यूज ने मार्केट सेंटिमेंट को यस बैंक के टुवर्ड्स ड्रामेटिकली शिफ्ट कर दिया है। पिछले साल यस बैंक के शेयर्स ने अंडर परफॉर्म किया था, लगभग 26% गिर गए थे, जबकि बेंचमार्क सेंसेक्स इंडेक्स 9% बढ़ा था। ये अंडर परफॉर्मेंस मार्केट की बैंक के फ्यूचर और पास्ट चैलेंजेस से रिकवर करने की एबिलिटी को लेकर चिंता दिखाता है। लेकिन एसएमबीसी डील ने मार्केट में एक नया ऑप्टिमिज्म भर दिया है। इन्वेस्टर्स जो पहले यस बैंक को लेकर वेरी थे, अब इसे एक पोटेंशियल टर्न अराउंड स्टोरी की तरह देख रहे हैं। फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन का प्रोस्पेक्ट और एसएमबीसी जैसे ग्लोबल बैंकिंग जायंट की एक्सपर्टीज ने मार्केट में कॉन्फिडेंस पैदा किया है। सेंटिमेंट में ये शिफ्ट रीसेंट स्टॉक रैली में साफ दिख रहा है, जो यस बैंक के लिए एक पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट सिग्नल कर रहा है। सेक्शन 5 अ स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन, कैपिटल इन्फ्यूजन और क्रेडिबिलिटी बूस्ट। एसएमबीसी डील के पोटेंशियल बेनिफिट्स इमीडिएट स्टॉक मार्केट रिएक्शन से आगे तक जाते हैं। यस बैंक के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज सब्सटैंशियल कैपिटल इन्फ्यूजन होगा। कैपिटल का ये इनफ्लो बैंक की फाइनेंशियल फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करेगा और लेंडिंग ऑपरेशंस एक्सपैंड करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा एसएमबीसी जैसे ग्लोबल बैंकिंग जायंट के साथ एसोसिएशन से यस बैंक की ब्रांड क्रेडिबिलिटी काफी बढ़ेगी। ये एनहांस्ड क्रेडिबिलिटी बैंक के लिए नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करना, मार्केट से फंड्स रेज करना और अपनी रेप्यूटेशन रिबिल्ड करना आसान बनाएगी। ये डील एसएमबीसी की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लाएगा, जिससे यस बैंक का कंपेटिटिव एज और स्ट्रांग होगा। ओवरऑल एसएमबीसी डील में यस बैंक को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर और मोर रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म करने की पोटेंशियल है।
सेक्शन 6 लॉन्ग टर्म विजन इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज। पोटेंशियल एसएमबीसी डील लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। एसएमबीसी के गाइडेंस में एक्सपेक्टेड टर्न अराउंड के साथ येस बैंक का स्टॉक पोटेंशियल लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तैयार है। डील कंप्लीट होने से उन इन्वेस्टर्स के लिए सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉक हो सकता है जो बैंक की लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को पहचानते हैं। इसके अलावा रिटेल और एसएमई सेक्टर्स पर एसएमबीसी का फोकस इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ अलाइन करता है, जिससे इन्वेस्टर्स को हाई ग्रोथ मार्केट में एक्सपोजर मिलता है। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस तो होते ही रहेंगे, लेकिन येस बैंक के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स रीसेंट ईयर्स के मुकाबले ज्यादा ब्राइट दिख रहे हैं। ये डील येस बैंक के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है, जो ग्रोथ, स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी से भरा होगा। जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने को तैयार हैं, उन्हें बैंक के ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या एसएमबीसी की एंट्री येस बैंक के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।